Good morning, ma'am. Good morning, my dear students. Please open page number 173. Exercise 11.3. Quickly we will do question number 3, C and D part. Okay. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Yogeshwari, you have to tell me one toy car cost ₹8. एक छोटी सी टॉय की कार है जिसकी कॉस्ट है ₹8. हाउ मेनी टॉय कार्स कैन बी बॉट फॉर ₹1856? क्या करेंगे? मैं मल्टीप्लाई। चलो ये बताओ मुझे, एक कार है, कार छोड़ो, आप तो एक बीड है, एक मोती है बहुत छोटा सा जिससे मोतियों की माला बनाई जाती है, ₹1 का एक मोती आता है, ठीक है? आप मुझे बताओ ₹10 में कितने मोती आएंगे? मैम 10। ₹10 में 10 मोती आ जाएंगे, 10 बीड्स आ जाएंगी और ₹1 का 1 बीड है, ठीक है? तो ₹10 के 10 बीड्स आ जाएंगी। तो आपको ये 10 कहां से पता चला कि 10 बीड्स आ जाएंगे ₹10 में? मैम 1 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। और कल ये वाला क्वेश्चन किया था क्या आपने? यस मैम। किया था क्या ये वाला क्वेश्चन? मुझे स्टूडेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? यस बेटा, मुझे बिल्कुल स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। दिया? यस मैम। हाँ बेटा, कल ये काम जो मैंने आपको दिया था वर्कशीट में कर लिया क्या आपने? यस मैम। अच्छा, सेंड कर दिया था? हम सेंड करना भूल गए थे मैम, पर कर तो लिया था। अच्छा, चलो अब आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में एक टॉय की कार की कॉस्ट है ₹8, ठीक है? सेकंड, आप लोग दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे स्क्रीन पे बच्चे नहीं दिख रहे। यस दिया? यस मैम। चलो इस क्वेश्चन को ऐसे बताओ मुझे, इसको ऐसे बताओ मुझे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। दिया बताएंगी? यस मैम। एक क्या ले लेते हैं, चलो एक बीड ही ले लेते हैं। एक बीड है, एक मोती, 1 बीड। एक बीड की कॉस्ट है ₹2। ₹2 का एक मोती आता, ठीक है? ठीक है, अब आप मुझे बताओ ₹10 में कितने मोती आ जाएंगे? बताओ। मैम अगर हम 10 को 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब बताइए क्या कहा आपने? ₹10 में कितने मोती आ जाएंगे बेटा? मैम अगर हम 10 को 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा। 5 मोती आएंगे, 5 बीड्स आ जाएंगी। यस मैम। ₹10 में। तो ये 5 हमारा कहाँ से आया? हमने इस 10 को डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है? योगेश्वरी, आपका आंसर ये आएगा बेटा, अगर आप ₹10 को, जितना हमको अमाउंट दिया गया उसको अगर आप 2 से एक बीड जितने की आ रही है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने बीड्स आएंगी, ठीक है? तो इसमें आपको डिवाइड क्योंकि 10 से करना है, तो हम जो रुपीज वाली स्टेटमेंट है वो पहले लिखेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे, चलो ऐसे लिख लेते हैं। ओके, 1 टॉय कार्ट कॉस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय कार्ट इज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉस्ट ₹8, ठीक है? कार्स, टॉय कार्स कैन बी बॉट
बाय रुपीज, कितने रुपीज हैं? बाय रुपीज 1856। 1856। इतने रुपयों से हम कितनी टॉय कार्स खरीद सकते हैं? तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे मैम ईश्वरी? मैम इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। डिवाइड, ठीक है, इज इक्वल टू 1856 डिवाइड बाय 8। चलिए इसको डिवाइड कराने के लिए मैं किस बच्चे को बुलाऊं बताओ? अंजलि है क्या क्लास में? मैम आइटल नहीं है, चलो योगेश्वरी बता दीजिए फिर। योगेश्वरी Yes, ma'am. 1856 को डिवाइड करना है आपको 8 से। यस बेटा। 8 का Ma'am. टेबल ऐसा बोलो जो 18 Ma'am, से पीछे पीछे रह हम जाए। 18 का 16। 8 2 जार 16। लाइन लगा के अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, करिए जरा। मैम 2 2 1 में से 1 गया 0। नेक्स्ट नंबर क्या ले लिया आपने? 5। 5। 8 का टेबल ऐसा बोलिए जो 25 तक चला जाए या 25 से कम रह जाए, बताइए तो। 8 3 जार 8 3 जा 24। 24। 5 में से 4 माइनस किया 1 1 और ये वापस 0 आ गया, माइनस 0 किया। तो नेक्स्ट नंबर हम ले लेंगे 6। 6। नाउ हियर इज 16। 8 2 जार, मैम 16। now we will subtract and here will become 0. So with rupees 1856 we can purchase 232 cars. With rupees we can purchase 232 कार्स, ठीक है। और ये टॉय कार्स हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर दो मेरे लिए विदुषी। मैम जानवी जानवी बताएंगी, विदुषी को रीड करने दो। One fan costs ₹7. How many fans can be bought for ₹1,726? How much money will be left? ओके बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जानवी। एक पेन की कॉस्ट 7 रुपीज बताई है और आपसे पूछा है 1726 रुपीज की कितने पेन आएंगे और कितने पैसे हमारे बच जाएंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, सेम ही क्वेश्चन है, जब हम डिवाइड करेंगे जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा ना वो हमारे पैसे बचे हुए आ जाएंगे, ठीक है। इसमें एक भी पैसा बचा नहीं है, उसमें थोड़े बहुत रिमाइंडर जरूर आएगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। डी पार्ट। यस जानवी दिस इज योर टर्न, जो बोलना है बताती जाओ, मैं लिखती जाऊंगी। Yes, ma'am. Ma'am, one pen cost is equal to 7 rupees. Pen cost. Total money is equal to 1,726 rupees. Bought for rupees Pen. 1,726 Okay. equal to क्या करेंगे? 1,726 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब आप मुझे ये थोड़ा सा डिवाइड करके दिखा दीजिए, आई मीन हेल्प। Is equal to divide. हाँ जी। Ma'am. 1726 को करना है 7 से। 7 का टेबल ऐसा बोलो जो 17 तक चला जाए या उससे कम रह जाए। 7 2 जार 7 2 जा 14. हाँ जी। अब माइनस कीजिए। Ma'am, 7 2 जा 14. Ma'am, 1 में से 1 मैम गया 7 में से 0। 4 गए 3 0. नेक्स्ट ले लिया नंबर 2, नीचे उतार लिया 2. 7 का टेबल ऐसा बोलिए जो 32 या उससे कम रह जाए। 7 4 जा 28. 7 4 जार, और कई बच्चे यहाँ 4 जार नहीं लिखते हैं। 28। चलिए अब 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 12 में से 8 गए तो 3 से कैरी लिया
12 में से 8 गए तो 4 4 और यहाँ और बच गया 3 में से 2 2 2 गए में से 0। 3 गए 0। नेक्स्ट नंबर ले 6 लिया उतार 6। 6 उतार लिया। हाँ जी 46 तक लेके 7 जाओ। 6 7 बटे 1 42। 7 6 42। वेरी गुड। अब ये नीचे कितना बचा? नीचे 4 बच गया। 4 बच गया। तो ये जो आपका रिमाइंडर 4 बचा है ना, आप इसमें क्या लिखेंगे? 246 पेन्स कैन बी कम brought purchased by rupees in 1726 and 4 rupees 1726 rupees लेफ्ट। ठीक है, ये जो 4 रुपीज है is ना, left. ये आपके बच गए हैं, जो कि आप बता देंगे कि हमारे Okay, 4 ma'am. बच भी जाएंगे। ठीक है, लेट अस रिकॉल में देख लेते हैं। व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मनी, जब आप मनी को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, एक तो क्लास जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनके लिए तो चलो फायदा होना ही चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उनका नुकसान ये है। मैंने पेपर्स चेक किए थे UT4 के आपके, और कितने मतलब मेरे को बताते बताते में इतना टाइम हो गया। 3-4 बच्चों ने यही गलती कर रखी है कि अगर मैंने लिखा है यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, उनको यही नहीं पता, बेसिक चीज ही नहीं पता कि भाई उन्होंने देखा पहले ये नंबर लिखा, उठा के पहले वो नंबर लिख दिया। मैंने लिखा है यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 8, तो 8 ऊपर आएगा, 4 उसके नीचे आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। पता ही नहीं कैसे कर रखा है, छोटा नंबर ऊपर लिख दिया, 4 ऊपर लिख दिया, 8 नीचे लिख दिया, और कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। ये आपने कर रखे हैं, मतलब प्लीज स्टूडेंट्स ये मिस्टेक मत करा करो, बेसिक चीज है, बहुत बार बताया। बाकी जो अटेंड नहीं करते हैं क्लासें, उनकी मर्जी, वो उनके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए कि एटलीस्ट बच्चा क्लास को अटेंड करे। लेकिन बच्चे अगर स्टूडेंट लाइफ में पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर कर क्या रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है जी, चलिए। तो while adding or subtracting money, it is important to write the dot separating rupees and पैसे one below the other। एक के नीचे एक आपको रुपीज के नीचे रुपीज, पैसे के नीचे पैसे लिखने हैं, और उसको क्या कर देना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इफ वी नो द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, अगर हमें एक आर्टिकल की कॉस्ट पता है, कोई भी चीज हो गई, और एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेनी आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजों की कॉस्ट पता लगानी है, एक पेन की कॉस्ट बता दी, बहुत सारों की पूछेंगे, वी विल मल्टीप्लाई। इसी तरीके से इफ वी नो द कॉस्ट ऑफ मेनी आर्टिकल्स, अगर हमें बहुत सारे पेन्स की कॉस्ट बता दें और पूछा जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, तो आप क्या करेंगे, यू विल डिवाइड। बहुत इसमें क्लियर चीजें कई बार आ चुकी हैं क्लास में भी। नाउ when we do the divisions with money, अगर हमें पैसे का डिवीजन करना है, जैसा कि यहाँ पे किया गया है, we have to be very careful about the meaning of the quotient and remainder। रिमाइंडर और क्वोशंट का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये क्वोशंट आया है 246, दैट मीन्स 246 आपका आंसर आया है। 246 पेन्स कैन बी परचेज्ड बाय रुपीज इतना, और जो ये नीचे रिमाइंडर 4 बचता है, ये आपकी चीज पैसे बचे हुए रह गए हैं कि जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, तो कितना पैसा बच गया। तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा बचा हुआ पैसा या जो बची हुई कोई भी चीज होगी वो रहेगी, बाकी आंसर आपका क्वोशंट आता है। ठीक है, चलिए जी आगे चलें। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 12 पैटर्न। प्लीज ओपन एवरीवन, आई विल सेंड दिस पिक टू यू। मैम हो गया ना, और एक बार चेक कर लेना इसमें से जिसका भी गलत हो वो ठीक कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है बेटा, कल थोड़ा सा स्कूल में कुछ बच्चों का फोटो शूट था, जिस वजह से ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वर बिजी, दैट्स व्हाई आई सेंड यू द वर्कशीट टू सॉल्व। वर्कशीट क्या, ये क्वेश्चन दिए थे आपकी क्लास में। तो चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 12 पैटर्न। हाँ जी, the intercity gymnastic competition was being held in the city's auditorium।
सिटी के शहर के ऑडिटोरियम में जिम्नास्टिक का एक कंपटीशन होने वाला था, जो कि इंटरसिटी होना था, मतलब एक शहर से दूसरे शहर के सभी वो आने थे पार्टिसिपेंट्स। मंजू, संजू एंड देयर फ्रेंड्स वर वाचिंग द इवेंट। मंजू, संजू और उसके फ्रेंड्स जो वो थे वो इवेंट को देख रहे थे। द फ्लोर एक्सरसाइज रूटीन वॉज टेकिंग प्लेस। और फ्लोर एक्सरसाइज का जो रूटीन जो था वो हो रहा था। तो एक ये येलो वाला बच्चा ये बोल रहा है, वाओ व्हाट अ फ्लेक्सिबल बॉय शी, फ्लेक्सिबल बॉडी शी हैज। वाओ इसकी कितनी फ्लेक्सिबल बॉडी है। भाई जिम्नास्टिक में बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एकदम से पीछे हो जाते हैं। लेकिन प्लीज आप लोग ऐसी एक्सरसाइजेस एकदम से फर्स्ट डे ही ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि बॉडी में कहीं भी अपनी बॉडी थोड़ी रेस्ट में होती है, वार्म अप करके ही और प्रैक्टिस के साथ ऐसा होता है। तो ये जो ब्लू लड़की है क्या बोल रही है, यस एंड द पैटर्न क्रिएटेड बाय रिबन इज डिलाइटफुल। और जो वो रिबन से ऐसे ऐसे करके पैटर्न बना रही है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने कभी देखा होगा कि बाथरूम में या किचन में टाइल्स लगी रहती हैं, ठीक है, किसी किसी के घर में भी टाइल्स लगी रहती हैं, और वो टाइल्स इस तरह से होती हैं कि वो एक उसमें पैटर्न बना हुआ रहता है, जैसे एक फूल पत्ती फूल पत्ती फूल पत्ती ऐसा आता है। ऐसा नहीं आता 4 फूल बना दी फिर एक पत्ती आ गई, फिर कहीं पे भी पत्ती लगा दी कहीं पे भी फूल लगा दिया, नहीं, हर जगह एक पिंक फिर ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन ऐसा ही चलता है, ठीक है। फर्श में भी जैसे अगर एक ब्राउन लगा है तो उधर फिर आगे ग्रीन फिर ब्राउन फिर ग्रीन फिर ब्राउन फिर ग्रीन, ये सारा ही व्हाइट होता है। तो जो बॉर्डर लगता है उसमें भी ऐसा बॉर्डर पूरा सारा ऐसा एक साथ एक लाइन में लगेगा, ये नहीं उस ब्लैक टाइल को आपने कहीं पे भी लगा दिया, ऐसा नहीं होता। तो दिस इज कॉल्ड पैटर्न। पैटर्न जो है वो आपका नंबर्स में भी होता है और जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं ABCD इनमें भी होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये अगर कोई बच्चा गलती से ये समझ ले कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बड़े बड़े लेवल्स पे जब आपकी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जॉब्स वगैरह के, उसमें ये चीजें भी आती हैं हर एक टेस्ट में, तो इट इज इम्पोर्टेंट। सो रिकैप एक्सरसाइज, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक एरो ऊपर जा रहा है, नेक्स्ट में एरो नीचे जा रहा है, फिर नेक्स्ट में एरो ऊपर जा रहा है, फिर नेक्स्ट में एरो नीचे जा रहा है। अब देखिए एक में नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, अब आएगा वापस से नीचे नीचे, उसके बाद नेक्स्ट वाले में ऊपर और नेक्स्ट वाले में नीचे। इज दिस वेरी इजी? यस आपको हाँ बेटा आपको पैटर्न को समझना होता है। अगर वो एरो नीचे जा रहा है, नेक्स्ट में ऊपर नेक्स्ट में नीचे नेक्स्ट में ऊपर, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे। अब कई बच्चे क्या लगा देते हैं, गलती से उठा के ऊपर का ही लगा देते हैं, नहीं, अगर ऊपर है तो अब की बार आएगा नीचे देन ऊपर देन नीचे, ओके। नेक्स्ट है 1 pencil देन 2 pencils देन 3 pencils एंड देन अगेन 4 आगे चढ़ेंगे 4 pencil एंड देन 5 pencil। नेक्स्ट पैटर्न इन द नंबर्स एंड लेटर्स। आपको ये सीरीज दिखाई दे रही है 2, 6, 10, 14, 18, 22। If we find the pattern of a series, we can write the next number of the series. In general, number pattern is the difference between the numbers in the sequence, and we use that fact to find out next numbers. Look at the series and observe the pattern. 2 है फिर 6 है फिर 10 है. We see that each number is 4 more than the previous number. Yes. सीरीज है जैसे कि आपकी 2 फिर 6 फिर 10 फिर 14 फिर 18। अब यहाँ आपको बीच में जरूरी नहीं है, आपको यहाँ पे भी बीच में कहीं पे भी एरो हो सकता है, तो आपको पहचानना होता है कि इनमें क्या रिलेशन है, क्या इनको आपस में प्लस कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, या इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर है। नेक्स्ट नंबर किस हिसाब से आ रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ उनके अंदर कुछ लिंक है, उस लिंक को आपको पहचानना पड़ता है कि इसमें जो आपस में 2 नंबर हैं उनमें क्या चीज आपस में इनको क्या किया है, तब जाके तो थर्ड नंबर बना है। तो देखिए 2 और 6, 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि 6 आ जाए? बताओ कोई भी आंसर दे सकता है?
वेरी गुड। 2 में अगर हमने 4 ऐड कर दिया तो 6 आ जाएगा। 6 में वापस हमने क्या ऐड किया कि 10 आ गए? 4 मैम 4 वेरी गुड। मैम 4 तो 10 आ गया। और 10 में क्या ऐड करेंगे? 4 आ जाए, 14 आ जाए। 4 मैम 4 4 अगेन एंड अगेन वी आर एडिंग 4। ये आपको पहचान में आ गया? हर बार हम 4 ऐड करते जा रहे हैं। वेरी गुड। 18 में भी 4 ऐड कर दो। 19, 20, Yes, 21, ma'am. 22। मतलब 18 प्लस 4 जब आप करेंगे तो आपका आ गया 22। नाउ 22 प्लस 4 कर दिया तो 26 एंड नाउ 26 प्लस 4 कर देंगे तो 30 30। तो पैटर्न को आपको नंबर्स का जो है उसको ऐसे पहचानना है। ठीक है, चलिए ये तो आप अपने आप रीडिंग कर लेना पूरे पेज की। ठीक है। सीक्रेट कोड्स, समटाइम्स सम इंफॉर्मेशन इज सीक्रेट। कई बार कुछ इंफॉर्मेशन बेटा सीक्रेट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी ड्यूटी कहाँ लगी रहती है? बॉर्डर पे। अगर वो फोन पे सैटेलाइट से फोन इधर भी सुनाई देता है उधर भी सुनाई देता है, मतलब वो लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं कि हमारे जो हम फोन पे बातें कर रहे हैं वो दूसरे तरफ भी सुनाई दे जाता है। आपको अपनी चीजें सीक्रेट रखनी है। आपको सिर्फ अपने सोल्जर्स को ही समझाना है, उनको नहीं समझानी कोई चीज। ठीक है। 4 टैंक मंगवाने हैं, ये मंगवाना है, वो मंगवाना है, कुछ भी है तो कोड वर्ड में ही बात होगी। ठीक है। और उन कोड्स को दूसरे ऐसे कोड बनाने हैं कि दूसरे क्रैक ना कर पाए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले कोड, इतना इजी नहीं होता है। जितनी ज्यादा सिक्योरिटी हमको रखनी पड़ती है वो तो आप लेवल ही नेक्स्ट है। तो सीक्रेट कोड्स में, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन नॉर्मल लैंग्वेज इट इज कोडेड बाय राइटिंग नंबर्स इंस्टेड ऑफ लेटर्स और डिफरेंट लेटर्स इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल लेटर्स। सिंपली लिख के नहीं भेज देंगे स्टैंड 4 टाइम्स तो अगले समझ जाएंगे। तो तैयारी कर रहे हैं भैया हमारे ऊपर नहीं तो समझ गए, वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो हमको करना क्या है? लेट अस सी हाउ ईच लेटर कैन बी अलॉटेड अ नंबर। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। 176। ए के लिए 1 दे दिया, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए एफ, इस तरीके से। अब नाउ आ गया कि हैव फन, ये आ गया। इसको आपको कोड वर्ड में कैसे बताना है? एच वर्ड है। एच वर्ड के लिए देखिए नीचे एच के नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है? 8। ठीक है। तो आपने लिख दिया 8। HAVE, हैव की स्पेलिंग ये होती है। तो एच के बाद आया है ए के लिए है नंबर 1, तो आपने 8 के बाद 1 लिख दिया। ठीक है। फिर उसके बाद वी के लिए क्या कोड वर्ड है? वी के लिए वी के देखो नीचे क्या लिखा है? 22। वेरी गुड। तो आप वहां 22 लिख देंगे। ठीक है। इस तरीके से हम कोड वर्ड को समझते हैं। बात समझ में आ गई? यस मैम यस मैम एक थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। हैव फन, इसको देखो किस तरीके से भी लिखा है। एच को एस लिखा हुआ है इन्होंने। यस मैम एच का एस कैसे बना? IJKLMNOPQRS। कितने नंबर ऐड कर दिए? 11 नंबर ऐड करे। तो जो नंबर है उसमें 11 ऐड करके जब लिखना है। ठीक है। तो थोड़ा और डिफिकल्ट बन गया। आगे चलेंगे हम, इन चीजों को मैं आपको बहुत अच्छे से भी क्लियर करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा इजी से मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। प्लीज लुक एवरीवन। यार टाइम ही हो गया बेटा, कल करेंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है। बाय मैम। भाई बहुत कम टाइम मिलता है। मैम दूसरी क्लास का टाइम हो 10:40 गया पे ना। खत्म होती है आपकी तो। है मैम 10:40 पे होती है आपकी। 10:40 पे। अच्छा याद दिलाया। वेरी सॉरी मैम टाइम टेबल जब गिरिजा मैम ठीक ने है। भेजा था तब ठीक है। उसमें 10:40 लिख रहा था। हाँ सही याद दिलाया बेटा। ये वाली क्लास खाली थोड़ा सा टाइम लंबा है इसका। ठीक है। अच्छा याद दिला दिया आपने। ओके। नाउ एक्सरसाइज 12.1 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है आपके लिए। 3, 13, 23, 33, 43 और आगे कितने फिलअप है? 3। यस हाँ जी। इसमें सबसे पहले मैं लूंगी नमित पाराशर। जल्दी से माइक ऑन करो भाई।
देखो इनमें टाइम लगता है, वो पता नहीं सुनेगा ही नहीं। जानवी, जानवी माइक ऑन करो। वो भी नहीं सुन रही है। मुझे सिर्फ दिया दिख रही है, इसलिए मैं दिया से पूछ रही हूँ। यस दिया। यस मैम। हाँ बेटा, 3 का 13 Yes, कैसे ma'am. बना? प्लस 10 Ma'am. करते हैं। यस मैम। मैम आई टेल। यस मैम। 13 का 23 कैसे बना? मैम 10 ऐड कर। हाँ, प्लस 10 कर दिए। तो हर बार इनमें प्लस 10 10 10 करते जा रहे हैं। चलिए दिया जी, इसमें 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? मैम 53। बेटा गिनना नहीं होता, ये जो वंस और ये टेंस नंबर वाले को एक नंबर आगे सरका दो तो 10 ऐड हो गए। ठीक है। ओके। 43 53 63 नाउ 73। वेरी गुड। अब नेक्स्ट सीरीज मुझे कौन बताएगा? अपने आप माइक ओपन करके बता दो। मैम आई टेल। हाँ बोलो। 30 26 22 18 और है 14। यस। इस समय अगर हमने 30 में से क्या माइनस करा कि 26 आ गया भाई? मैम 4। 4 नंबर माइनस कर दिया। इसमें से भी 4 नंबर माइनस किए तो 22, इसमें से भी 4 माइनस किए तो इसमें से चलो 4 माइनस करो। 14 में से 4 माइनस किया तो मैम 10। 10। 10 में से 4 माइनस करो। मैम 6। 6। 6 में से 4 माइनस करो। मैम 2। वेरी गुड। नाउ सी पार्ट कौन बताएगा? सी पार्ट अपने आप बता दो। मैम आई टेल। यस। हाँ जी। 115 और 230। देखिए कट 230 बना कैसे भाई? 230 में से 115 को माइनस करके देख लेते हैं। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचा 2। 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 115 ही हुआ। 115 में 115 अगर हम ऐड कर दें तो क्या आ गया? 230। 230। अब इसमें से इसको माइनस करो कि पता चले कि इसमें क्या ऐड किया था तो ये नंबर आया। ठीक है। 460 में से अगर आप 230 को माइनस करेंगी तो क्या आया? 0 3 2 230। 230। यानी कि इन्होंने 230 में 230 को ही ऐड कर दिया तो जाके क्या आ गया? 460। 460। यानी कि इस नंबर में यही नंबर ऐड करना है। तो इसमें भी आप क्या ऐड कर देंगी? 920 ऐड करेंगी तो ये नंबर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है। तो 920 में 920 ऐड करते हैं जी। 0 का 0 2 and 2 4 4 9 and 9 6 18। अब इसमें यही नंबर ऐड करते हैं तो, या फिर डबल भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हो। पता है आपको ये बात? इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा और इसी में यही नंबर ऐड करेंगे तो भी यही। ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। 2 zeros are 0 हाँ, और 2 fours are 8 2 8s are 16 का 6 कैरी गया 1 और 2 ones are 2 2 और 1 3। 3। अब इसमें यही को 2 से फिर एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका भी डबल करना है ना अपने को। चलिए Yes, ma'am. 2 zeros are 0, 2 8s 2 are 16 का 6 16 कैरी गया 1, 2 6 are 2 6 12 12 and 1 13 का 3 13 कैरी गया 1, 1 2 3s are 6 6 and 1 6 7। 7। नाउ डी पार्ट कौन बताएगा? बहुत इजी है, जल्दी बोलो। मैम आई टेल। मैम आई टेल। यस। 116। अब देखो इसमें डिजिट कौन सी चेंज हो रही है? ओनली बीच वाला नंबर। आजू बाजू के 16 16 16 चल रहे हैं, वंस और 100 प्लेस पे। तो बीच वाला चेंज हो रहा है, दैट मीन्स 10 10 प्लस होते जा रहे हैं इसमें। ठीक है। 16 26 36 46। अब क्या आएगा? 56। मैम 56। 156। फिर मैम 166। फिर
मैम 176। एक्सीलेंट। नाउ नेक्स्ट कौन बताएगा? विदुषी। यस मैम। हाँ बेटा बोलो। हाँ देखिए, इसमें कौन सा नंबर चेंज हो रहा है? 3375, 3275, 3175। भाई ये 3 से 2 बन गया और है कौन से प्लेस पे? 1 स्टैंड्स 100, यानी 100 नंबर माइनस हो रहे हैं इसमें। क्या हो रहा है बेटा? माइनस -100 होता जा रहा है। यदि बीच वाला ये वाला नंबर एक एक कम करते जाओ। 3, 2, 1। अब 1 में से अगर आप इसमें से भी 100 माइनस करेंगी ना, तो बताओ क्या आएगा? मैम 2 3000 नहीं, 1000 तो 3 चलेगा ना बेटा। ये वाले तो सेम ही रहेंगे, खाली बीच वाले को चेंज करना है हमें 100 प्लेस पे वाले को। हाँ 3075। वेरी गुड। अब यहाँ 1 की जगह आएगा 0। ठीक है, ओके। अब इसमें से 100 नंबर माइनस करो जरा, तो आ जाएगा 3000 की बजाय कितना आ जाएगा? 2000। हाँ, और 975। ठीक है, करके देखा देती हूँ मैं एक बार आपको। 3075 माइनस करेंगे इसमें से 100। 5 का 5, 7 का 7। अब 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ कैरी लिया था तो रह गया था 2। 2975। अब इसमें से एक नंबर और कम कर दीजिए तो मैम 2875। वेरी गुड विदुषी। नाउ नेक्स्ट कौन बताएगा? मैम आईटेल। यस मैम योगेश्वरी टेल। आईटेल दिया। योगेश्वरी बोलो। मैम PQRST VW। देखो, PQRSTU कंटिन्यू ही चल रहे हैं, तो आप बोलो। VW XY Z, और फिर से शुरू हो जाएगा तो A। ठीक है, A, फिर BC, अगर नेक्स्ट भी लगा होता तो। आगे चलते हैं। G पार्ट। Who will tell me the G part? मैम आईटेल। हाँ यस, जिसने भी बोला आईटेल कौन है वो बच्चा? अपना नाम बताइए। नाम बताया नहीं बेटा। मैम आईटेल दिया। दिया, ओके। मैम जानवी। अच्छा जानवी, चलो तो जानवी से ले लेते हैं दिया। ठीक है, जानवी देना चाहिए। अरे बहुत बड़ा दिल है दिया का। तो जानवी बताओ, ये है बेटा Z26। Z के पीछे आता है देखो Y के पीछे आता है X के पीछे W X Y Z, ऐसे चल रहा है ये। ठीक है, तो एक एक पीछे पीछे नंबर बताना है। W के पीछे क्या होता है? W के पीछे Z26। V। मैम V के पीछे क्या होता है? मैम U V W X मैम Y Z। 22। इसके भी पीछे 21। T। मैम U21। T मैम U V U21। W X Y Z। पहले तो इनको कर लो। और मैम उसके बाद T20। नेक्स्ट चलते हैं 26, 25, 24, 23 और अब 22। मैम V22, U21, T20। मैम T20। ठीक है, अब एक और लास्ट का रह गया है, वो ऊपर कर लेते हैं। चलो कहाँ पे कर लेंगे? H पार्ट यहाँ कर लेते हैं। H में है, ओहो मैम 22। लंबा है। मैम 21। भाई एक मिनट। 21, 20। भाई देखो नेक्स्ट चांस अब और किसी की मिलेगी। जानवी, ऐसा थोड़ी होता है। अब मैं दे रही हूँ ये चांस उसको। कौन है वो बच्चा? 22, 21, 20। जानवी माइक ऑफ करना। जय, आंसर देना है नहीं देना है? मैम देना है। हाँ तो बोलते नहीं हो भाई तुम। बोलो I J और I। ठीक है, फिर क्या है? अरे बोलो तो सही। K L K, फिर नेक्स्ट में M N O, फिर नेक्स्ट में O P O। चलो जी, इसको पहचानते हैं हम, क्या चल रहा है इसमें मामला।
देखो फर्स्ट और लास्ट सेम सेम आ रहे हैं, आई आई के एम, और इसमें क्या है एम, यहाँ एम एम। एन और एम और ओ पी ओ, फर्स्ट और लास्ट सेम चल रहा है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर सेम रखने हैं, पहली बात तो ये है। और बीच वाला कैसे चल रहा है, जे आई, आई के बाद बीच में ले लिया इन्होंने जे को, ठीक है। जे के बाद आया के गए आजू बाजू, के बाद क्या आता है एल, वो ले लिया बीच में। अब एल के बाद एम ले लिया आजू बाजू में, और एम के बाद आता है एन, ऐसे चल रहा है। एन के बाद ओ ले लिया आजू बाजू में, और इधर ले लिया पी को, ठीक है। ओके, समझ आया कुछ? इस पी के बाद क्या आएगा मैम क्यू, क्यू, हाँ, और इधर भी मैम क्यू, क्यू, और क्यू के बाद क्या आता है मैम आर, मैम आर हाँ, बीच वो में, बीच में ले लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, मैम आर के एस बाद टी क्या आता एन, है मैम एस, एस के बाद टी, मैम टी, उसके बाद टी के बाद मैम यू, मैम यू, और यू, और यू के बाद मैम वी, वी, ठीक है। ऐसा ही रहेगा क्या? आई थिंक लेट मी चेक अगेन, जे के एल, ऐसे भी देख सकते हो। बीच वाला जो वर्ड है ना, इसको देखो, जे, फिर के को छोड़ के एल, एम को छोड़ के एन, ओ को छोड़ के पी, क्यू को छोड़ के आर, एस को छोड़ के टी, यू को छोड़ के वी, ठीक है। और जिन जिनको छोड़ा है ना, वो आजू बाजू में है, ये, ठीक है। Yes, ma'am. सो यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक, ठीक है। कर दोगे? अब तो छुट्टी कर Yes, दें, ma'am. Yes, ma'am. अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो 4 मिनट और भी ज्यादा हो गए, अब तो खुश हो तुम? मैम कॉपी में नहीं, कॉपी में भी उतारनी है क्या? नहीं, कॉपी में नहीं, खाली बुक में ही कर लो बस, ओके मैम। ठीक है। Dear students, do exercise 12.1 in book and exercise 11.3 question number C and D. Question 3 C and D in copy. Okay, bye everyone. बाय मैम।